चलिए देखिए, आज मैं आपको बहुत सा प्यारा टॉपिक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का, इसका मैंने पिछला वीडियो में आपको मैंने इसके बारे में इंट्रोडक्शन बता दिए थे। आज तो हम इसके बारे में क्या वीडियो छूटा, 5 मार्क्स छूटा। तो बहुत ही प्यारा सा टॉपिक इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। चलिए, वेलकम टू माय चैनल ब्रांड इंग्लिश ऑफिशियल। चलिए तो देखते हैं, अब स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। पिलर रिक्त स्थान इज नोन एज द फादर ऑफ द नेशन और बापू। यानी जो है इस सवाल में कहा जा रहा है कि रिक्त स्थान इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन और बापू, मतलब किन्हें है जो बापू और भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। चलिए तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, सी में सरदार पटेल और डी में लाल बहादुर शास्त्री। तो मैंने आपको ये पहला वीडियो में बताया था, किसे है जो महात्मा गांधी को बापू और भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा क्या, ए। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट। चलिए देखिएगा, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया has evolved is not to be written in the world is taken from, या is from दिया हुआ है। चलिए तो इसका मतलब हो गया, मैं मानता हूं या मैं विश्वास करता हूं कि भारत का जो सभ्यता है उसे कोई भी सभ्यता नहीं हरा सकता है, या उसे कोई भी सभ्यता नहीं पीट सकता है। चलिए तो देखिएगा, ये वाला बहुत ही ध्यान से देखिएगा, आई बिलीव दैट। तो बिलीव का मतलब क्या होता है, बिलीव का मतलब होता है विश्वास करना। बिलीव का मतलब हो जाएगा विश्वास करना। सिविलाइजेशन का मतलब सभ्यता होता है। इवॉल्व, EVOLVE, इवॉल्व का मतलब क्या होता है, विकसित करना, विकसित करना, इवॉल्व। नेक्स्ट देखिएगा, बीटन, देखिएगा बीट एन, ये बीट का क्या हुआ, बीट रिफॉर्म है। तो बीट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हराना हो जाएगा, हराना या पराजित करना, पराजित करना, हराना या पराजित करना हो जाएगा। तो देखिएगा, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड इज टेकन फ्रॉम। ये जो है आपका क्वेश्चन जो है 2020 आर्ट्स सेक्शन में पूछा गया था। तो ये कहां से लिया गया, इसका हिंदी चलिए देखिएगा, मैं विश्वास करता हूं या मैं मानता हूं कि भारत का जो सभ्यता है उसे दुनिया का कोई भी सभ्यता नहीं मात सकता है। तो ये कौन सा चैप्टर से लिया गया है, तो देखिएगा ऑप्शन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। नेक्स्ट, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज, सी द अर्थ, डी भारत इज माई होम। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, ए इज द इसका राइट आंसर। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में महात्मा गांधी जो है बोलते हैं, मैं विश्वास करता हूं या मैं मानता हूं कि भारत का जो सभ्यता है उसे कोई भी सभ्यता नहीं हरा सकता है। चलिए क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, गांधी जी वेंट टू चंपारण इन फिलर फर्स्ट में 1970, 1916, 1918, 1915। तो देखिएगा ध्यान से, पेंट देखिए यहाँ पे गो, पेंट, सी में क्या है गोन है। तो यहाँ पे देखिए गो जो है वर्ब का पहला फॉर्म हो गया V1, V2 का मतलब क्या होगा, वर्ब का दूसरा रूप, V3 का मतलब क्या हो जाएगा, वर्ब का तीसरा रूप। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे बोला जाएगा महात्मा गांधी चंपारण कब गए थे, तो 1916, ए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ वाज रिटेन बाई, पहला मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डी महात्मा गांधी। यानी जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है जो ऑटोबायोग्राफी है, एक किसका है ऑटोबायोग्राफी, महात्मा गांधी का, तो इसका क्या हो जाएगा डी। मेरे सत्यवादी का प्रयोग, मेरे सत्यवादी का प्रयोग जो है किसके द्वारा लिखा गया, महात्मा गांधी के द्वारा, तो आपको इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट, चलिए इंडियन ग्लोरी इज दैट इट इज टेकन फ्रॉम, तो इट इज टेकन फ्रॉम हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, या राइटर का नेम रहेगा तो महात्मा गांधी। देखिए मूवेबल, मूवेबल का मतलब क्या होता है गति, इमूवेल अचल, अनसिविलाइज्ड UNCIVILIZED, अनसिविलाइज्ड का मतलब हो जाएगा असभ्य हो जाएगा, असभ्य। इग्नोरेंट का मतलब हो जाएगा अनभिज्ञ, अनभिज्ञ हो जाएगा, या क्या होता है अनजान होता है। तो भारत की जो ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब क्या हो जाएगा ग्लोरी, ग्लोरी का मतलब होता है गौरव या महिमा, ग्लोरी का मतलब क्या हो जाएगा गौरव या महिमा हो जाएगा। तो ग्लोरी यहाँ पे क्या, भारत की जो ग्लोरी है कैसा, इमूवेबल अचल अस्थिर, तो इसका क्या हो जाएगा इमूवेबल। चलिए नेक्स्ट, तो इसका बी आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रिक्त स्थान बाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन। देखिएगा ध्यान से, पॉलिटिशियन का मतलब होता है राजनेता या राजनीतिज्ञ, लीडर का मतलब नेता हो जाएगा, स्पिरिचुअल SPIRITUAL, स्पिरिचुअल का मतलब होता आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल का मतलब हो जाएगा आध्यात्मिक। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, कौन है जो एक आध्यात्मिक नेता के साथ साथ क्या थे राजनेता थे या राजनीतिज्ञ थे, तो इसका देखिएगा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू, बी में सरदार पटेल, सी में SC बोस सुभाष चंद्र बोस, डी में क्या महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी वाज ए स्पिरिचुअल लीडर देन ए पॉलिटिशियन, यानी महात्मा गांधी एक राजनेता के साथ साथ एक आध्यात्मिक के साथ जो क्या थे राजनेता भी थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी महात्मा गांधी। चलिए क्लियर है, चलिए रिक्त स्थान या फिलर वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, यानी कौन है जो छोटे गांवों से संतुष्ट थे, इसका देखिएगा ध्यान से, इसमें क्या बोला जा रहा, कौन है जो छोटे से गांवों से क्या थे संतुष्ट थे, तो इसका ऑप्शन देखिएगा रोमन्स, आवर एंसेस्टर्स, इटालियंस, इटालियंस, जर्मन्स, यानी जो रोमन्स के लोग, इटली के लोग, यानी आवर एंसेस्टर्स। तो देखिएगा ANCESTORS, एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वजों, पूर्वजों हो जाएगा, पूर्वजों, तो इसी का सेम वर्ड होता है क्या सेम वर्ड, यानी सिनोनिज्म हो जाएगा क्या फोर फादर, FOREFO, फोर फादर FATHRS, फोर फादर्स या एंसेस्टर्स दिया रहेगा तो आपको क्या पूर्वजों हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पूर्वजों जो थे वो छोटे गांवों से क्या से सेटिस्फाइड थे, यानी क्या थे संतुष्ट थे। सेटिस्फाइड का मतलब यहाँ पे देख लीजिएगा, सेटिस्फाइड SATISFIED, सेटिस्फाइड का मतलब संतुष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कौन है जो छोटे से गांवों से क्या थे संतुष्ट थे, तो हमारे पूर्वजों जो थे वो छोटे गांवों से क्या थे संतुष्ट थे, संतुष्ट, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी फॉर ब्रांड। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़िएगा,
बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है जो 2023 ईस्वी में क्या पूछा गया है आपका, देखिएगा साइंस में भी पूछा गया। देखिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा, व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, इट इज द वर्शिप ऑफ, यानी जो है इस प्रश्न में या इस सवाल में कहा जा रहा है कि व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, यानी आधुनिक सभ्यता क्या है, तो इसका इट इज वर्शिप ऑफ, यह भौतिक, यह पूजा है किसका, मटेरियल का मतलब क्या हो जाएगा, मटेरियल का मतलब हो जाएगा भौतिक, भौतिक यानी क्या मटेरियल, MATERIA, मटेरियल का मतलब क्या हो जाएगा भौतिक हो जाएगा। और इथिकल, इथिकल का मतलब होता है नैतिक। इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है समानता होता है, इक्वालिटी का मतलब समानता। ब्रदरहुड, देखिएगा ये बहुत सा प्यारा सवाल है ब्रदरहुड, और इसमें मैं क्लियर आपको क्या करता हूँ दोनों बता ही देता हूँ क्या, ताकि आपको क्या दिक्कत नहीं होवे। चलिए देखिएगा ब्रदर्स है, जैसे ब्रदर्स और ब्रदरहुड है, बी ब्रदरहुड है और उसके बाद क्या है ब्रदर्स है। तो देखिएगा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा ब्रदरहुड और ब्रदर्स में क्या अंतर है, तो देखिएगा ध्यान से, ब्रदर्स जो हो गया आपका क्या सगा भाई जो हो जाएगा, जैसे रहेगा आपके पास दो भाई है, यानी आपके दो भाई है तो यू हैव टू ब्रदर्स हो जाएगा, आपके पास दो भाई है, यू हैव टू ब्रदर्स। यू हैव क्या हो जाएगा मिस्टर, यू हैव टू ब्रदर्स, तो इसको में क्या हो जाएगा ब्रदर्स का हो जाएगा। अब ब्रदरहुड का मतलब होता है भाईचारा, जैसे मान लीजिए आजकल जो दोस्त होता है वह क्या होता है भाईचारा के जैसे होता है, जैसे रहेगा ही इज माई फ्रेंड, वह मेरा दोस्त है, एज लाइक क्या ब्रदरहुड, जैसे मानो वह भाईचारा के जैसा, तो यानी क्या भाई वाला जो फीलिंग आ रहा किसके साथ ब्रदरहुड यानी भाईचारा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा व्हाट इज द मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता क्या है, इट इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल, आधुनिक सभ्यता यह है जो भौतिकवाद का क्या है, वर्शिप का मतलब यहाँ पे देख लीजिएगा, वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, वर्शिप। ध्यान से देखिए सारा आपका जो है एग्जाम ओरिएंटेड बताया जा रहा, तो इसका ए इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्लियर होगा आप लोगों को। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसइल्यूडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजर्स फ्रॉम, या इट इज टेकन फ्रॉम, आपका एग्जाम में दिया होता है। देखिए इसमें जो है सारा प्रीवियस ईयर और आपका एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बताया जा रहा कि जो आपको एग्जाम में आने का क्या पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो देखिएगा ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्विंग का मतलब क्या होता है अवलोकन करना, इन सब चीजों को अवलोकन करते हुए किसने हमारे पूर्वजों ने डिसइल्यूडेड, डिसइल्यूडेड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे माना करना, अस फ्रॉम लग्जरियस, लग्जरियस का मतलब होता है भोग विलास यानी आराम का जिंदगी, और प्लीजर्स, प्लीजर्स का मतलब हो जाएगा आनंद या सुख, यानी जो है इन सब चीजों को भोग विलास और आनंद को देखते हुए सुख को देखते हुए हमारे पूर्वजों ने क्या किया अवलोकन किया है, माना किया है कि इन सब चीजों से हमें क्या बच कर रहना चाहिए। तो ये जो है कौन सा चैप्टर चलिया गया, ये पिंच ऑफ स्नफ, द अर्थ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, डी इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आइज। तो इसमें आपका जैसी आवर एंसेस्टर्स आ गया, तो एंसेस्टर्स का मतलब क्या हम बताए थे अभी का सेम वर्ड फोर फादर्स, फोर फादर्स का मतलब ही होता है क्या पूर्वजों। चलिए देखिएगा लग्जरियस भोग विलास होता है, लग्जरियस का मतलब भोग विलास, ध्यान से देखते जाएगा। डिसइल्यूडेड का मतलब होता है मना करना, डिसइल्यूडेड
डिसऑर्डर्ड का मतलब मना करना। चलिए ऑब्जर्विंग का मतलब भी बता देते हैं, अवलोकन करना, ऑब्जर्विंग अवलोकन करना। ध्यान से देखिए, ध्यान से। उसके बाद प्लीजर्स, प्लीजर्स का मतलब क्या होता है, सुख या आनंद हो जाएगा, दोनों से, दोनों क्या हो जाएगा, सेम ही चीज है, सुख या आनंद बोलिए। तो ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसऑर्डर्ड अस फ्रॉम, यानी अस का मतलब क्या हो जाएगा, हम लोगों को, बी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो यहाँ पे महात्मा गांधी ने अवलोकन किया है, इन सब चीजों को देखकर हमारे पूर्वजों ने अवलोकन किया है कि इन सब चीजों से बचकर रहना चाहिए। तो ये कौन सा चैप्टर चले गया, इसका सी इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। तो इसका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ध्यान से देखिएगा बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। आर रूलर्स ऑफ एनिशियंट इजिप्ट, एनिशियंट का मतलब क्या होता है, प्राचीन। इजिप्ट जो है इसका, मिस्र का क्या है, राजधानी है। तो इसमें अमेरिकन्स, इंडियंस, ईरानियंस, फैरोज, तो इसका हो जाएगा फैरोज जो है हमारे प्राचीन मिस्र के क्या थे, रूलर्स। रूलर्स का मतलब हो जाएगा शासक, शासक हो जाता है। इसका बी, बी नहीं डी इसका क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा बंधु। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। आवर एंसेस्टर्स एंजॉयड रिक्त स्थान रूल, नाइस होम सोसाइटी नेशन, यानी हमारे पूर्वजों ने किस सभ्यता को अपनाने के बोला, यानी होम। होम का मतलब क्या, भारतीय सभ्यता को उन्होंने क्या अपनाने के लिए बोला, यानी क्या, होम रूल हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, our forefathers did not invent machinery because, choose the correct option। 2020 में और 2019 में एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, तो देखिएगा डिड यहाँ पे दिया, तो डिड, डू, डिड, डन होता है। तो डू जो आपका है विद्यार्थी, और डिड जो, डू जो आपका है V1, V1 बोले तो वर्ब का पहला फॉर्म, और उसके बाद V2, V2 का मतलब वर्ब का दूसरा रूप, और V3 जो है वर्ब का तीसरा रूप। तो डन, यहाँ पे डिड दिया गया है। आवर forefathers did not machinery because, यानी इन्वेंट का मतलब होता है खोजना या आविष्कार करना, इन्वेंट का मतलब INVENT, खोज करना, यहाँ पे इस लिखा गया, खोजना या करना दो। They knew we would become slaves, वे जानते थे कि हम लोग उनके क्या हो जाएंगे, स्लेब्स का मतलब क्या होता है, गुलाम होना। हैप्पी का मतलब खुश नहीं होगा, कंफर्टेबल का मतलब क्या होता है, आरामदायक, आरामदायक, और जिलियस का मतलब हो जाएगा ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु। तो वो जानते थे हमारे पूर्वजों ने, इन सब चीजों को खोज करने से हम लोग क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, स्लेव्स। तो इसका ए इज द क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ। देखिएगा ध्यान से, बहुत ही ये क्या है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। देखिए 2020 और 2019 में क्या पूछा गया सवाल आपका, ध्यान से देखिए। आफ्टर ऑल, आखिरकार, आखिरकार, आफ्टर ऑल का मतलब, केप्ट तो आपका V2, लाइव, लाइव आपका मतलब होता है जीवित होना या बचाए रहना।
बचाए रखना, बचाए रखना। उसके बाद टिल नाउ का मतलब होता है अब तक। इसका देखिए आपको ध्यान से हिंदी आपको समझ में आ रहा होगा और आप लोग को बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी है, समझ में आपको अच्छे से आ रहा होगा। तो देखिएगा आखिरकार जो है हिंदुत्व ने ही अब तक हमारी सभ्यता को क्या बचाए रखा है। तो ऐसा कौन सा चैप्टर से लिया गया, इज टेकन फ्रॉम या इज फ्रॉम रहेगा, दोनों में से कोई भी बात रहेगा। इज टेकन फ्रॉम भी आपको एग्जाम में दिया होता है। चलिए क्लियर है। तो आपको यहाँ पे क्या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हो जाएगा, बी इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर बिफोर ब्रांड। चलिए नेक्स्ट आगे देखिएगा। ये क्वेश्चन लगता है 2 बार आ गया क्या। चलिए वर सेटिस्फाइड विथ अ स्मॉल विलेज, कौन है जो छोटे गांवों से संतुष्ट थे। तो ओल्ड पीपुल नहीं होगा, यूथ भी नहीं होगा, एडल्ट्स का मतलब होता है वयस्क होता है, ओल्ड पीपुल बूढ़े लोग, यूथ का मतलब जवान लोग हो जाएगा। तो कौन हो जाएगा हमारे पूर्वजों। तो इसका बी इज द क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्लियर है। इसका देखिए एंसेस्टर्स का मैंने सेम वर्ड क्या बताया था फोर फादर्स। फोर फादर्स का मतलब भी क्या हो जाता है पूर्वजों होता है। ध्यान से देखिएगा आपको एक एक बात समझ में आएगा। क्लियर है। तो एंसेस्टर्स जो हैं हमारे छोटे गांव से क्या थे संतुष्ट थे। एडल्ट्स का मतलब वयस्क हो जाएगा, यूथ का मतलब जवान, ओल्ड पीपुल का मतलब हो जाए ओल्ड पीपुल का मतलब बूढ़े लोग। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट पे आते हैं। Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty। यानी देखिएगा इसमें क्या बोला जा रहा है, ये जो है 2021 में पूछा गया देखिए आपका। तो इसमें बोला जा रहा सिविलाइजेशन जो है सभ्यता जो है वह तरीका है। कंडक्ट का मतलब क्या होता है आचरण होता है। कंडक्ट का मतलब होता है, कंडक्ट का मतलब क्या होता है आचरण होता है। पॉइंट्स आउट, पॉइंट्स आउट का मतलब क्या होता है निर्धारित करना। पॉइंट्स आउट का मतलब होता है निर्धारित करना। पथ ऑफ ड्यूटी जो हो गया, ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, पथ का मतलब रास्ता या मार्ग हो जाता है। तो सभ्यता वह तरीका है जो मनुष्य के आगे बढ़ने के कदमों को क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर देखिएगा ध्यान से, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ए चाइल्ड इज बोर्न, ए मैरिज प्रपोजल, भारत इज माई होम। तो सभ्यता जो है सभ्यता का वास्तविक तरीका कौन सा है जो मनुष्य को क्या करता है मदद करता है निर्धारित करता है उसके कर्तव्य को क्या पथ प्रदर्शक, मतलब पथ का मतलब होता है उसके मार्ग पे चलने को सही तरीका से बताता है या सिखाता है। तो ये सब जो है कौन सा चैप्टर से लिया गया, इज टेकन फ्रॉम विच चैप्टर या विच लेसन। तो इंडियन सिविलाइजेशन इज एंड कल्चर इज द राइट आंसर। तो यानी इसका सिविलाइजेशन तो सिविलाइजेशन। चलिए क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Some of immediate and brilliant results of modern inventions too maddening to resist is taken from, choose the correct option। देखिएगा इसका ध्यान से। इमीडिएट, इमीडिएट का मतलब क्या होता है तुरंत हो जाएगा। रिजल्ट्स, रिजल्ट का मतलब क्या होता है परिणाम होगा या नतीजा हो जाएगा। इन्वेंशन का मतलब मैं बताया था अभी, इन्वेंशन का मतलब हो जाएगा खोज या आविष्कार, दोनों सेम वर्ड है। और उसके बाद रेसिस्ट, रेसिस्ट का मतलब होता है जारी रहना। मैडनिंग का मतलब क्या हो जाएगा यानी जो है मनुष्य के इच्छाओं जो है कभी खत्म ना होने वाला क्या सीमित तक रहता है। मनुष्य के इच्छाएं जो है मनुष्य को इच्छाएं जो है सीमित तक खत्म ना होने वाली सीमा तक बढ़ते ही जाता है। रेसिस्ट
मतलब आगे बढ़ते ही जाना। मनुष्य का जो इच्छाएं हैं, सम ऑफ इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशन। मनुष्य का जो इच्छाएं हैं, खोज है, जो आगे क्या रहता, अग्रसर ही रहता है। ऐसा कौन सा चैप्टर से लिया गया, देखिएगा, भारत इज माई होम, ए पिंच ऑफ स्नफ, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। 2021 में आपका क्या ये सवाल पूछा गया है, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस। देखिएगा ध्यान से, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब हो जाएगा समतुल्य या बराबर, या क्या होता है, समान, तीनों सेम ही बात हो जाएगा। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, समान। तो देखिएगा यहाँ पे द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मींस, यानी जो है इस प्रश्न में पूछा जा रहा है गुजराती का जो गुजराती सभ्यता है वह किसके बराबर होता है। मीन्स का मतलब होता है अर्थ, मीन्स का मतलब हो जाएगा अर्थ, मीन। तो देखिएगा, कंडक्ट का मतलब मैंने आपको बताया अभी, कंडक्ट का मतलब क्या, आचरण होता है या व्यवहार होता है। चलिए, इसका सेम वर्ड क्या हो जाएगा, मैनर। मैनर का मतलब भी क्या हो जाएगा, तौर तरीका या आचरण ही होता है, तौर तरीका। यहाँ पे हल्का सा करना पड़ेगा, तौर तरीका। तो देखिएगा, द गुजराती इक्विवेलेंट, गुजराती इक्विवेलेंट जो है, यानी जो देखिएगा ध्यान से, गुजराती इक्विवेलेंट जो है वो किसके बराबर होता है, यानी किसके अर्थ के बराबर, बैड कंडक्ट, इंटेलिजेंट कंडक्ट, डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब होता है आनंदित आचरण, और गुड कंडक्ट। तो इसका जो सेम मीनिंग हो जाएगा गुजराती इक्विवेलेंट सिविलाइजेशन मींस क्या, सी, गुड कंडक्ट हो जाए, यानी अच्छा व्यवहार है वह जो दर्शाता है गुजराती समतुल्य के बराबर। नेक्स्ट, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक ऑन। फैनेटिक का मतलब होता है कट्टर, यानी जो है महात्मा गांधी का मृत्यु कब हुआ था, 13 जनवरी 1914 एंड किसके द्वारा, नाथूराम गोडसे के द्वारा। कहाँ हुआ था, बिरला हाउस। क्लियर है आपको, तो इसका क्या हो जाएगा, 30 जनवरी 1948। चलिए ये वाला देखिएगा, वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, ये जो है 2018 में पूछा गया था। तो रूलर्स का मतलब क्या हो जाएगा, शासक हो जाएगा, यानी कहाँ का जो शासक है वो क्या था, प्राचीन शासक था, कहाँ का, मिस्र का, कौन, फैरोज। तो इसका बी इसका राइट आंसर। द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड एंड रोमन राइटर्स, यानी जो कहाँ के लोग, यूरोप, कहाँ, द पीपुल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर। इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित होना या प्रभावित होना, एंड रोमन्स राइटर, तो ब्रिटिश, ग्रीक, जर्मन, इंडियन, यानी ग्रीक के लोग जो थे प्रभावित थे रोमन, और रोमन और क्या, ग्रीक के लोगों के लेखकों के लोग से क्या थे, प्रभावित थे। चलिए, तो आपका इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तो आप लोग को मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।